पता है ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में अपना पैसा क्यों खो देते हैं? क्योंकि वो एक बहुत जरूरी, एक बहुत ही क्रिटिकल वार्निंग साइन को देख ही नहीं पाते। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। डबल टॉप स्ट्रैटेजी को समझेंगे। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो उस जाल से बचने में मदद कर सकता है। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। अगर चार्ट पर ये एक गलती दिख गई तो बड़ी गिरावट तय है। ये सुनने में भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग लगे, लेकिन ये उस पैटर्न की गंभीरता को दिखाता है जिसे हम आज समझने वाले हैं। 90%। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। इसका मतलब ये है कि 10 में से 9 ट्रेडर्स, आप सोचिए 10 में से 9 ट्रेडर्स एक ही ट्रैप में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चार्ट पर दिख रहे एक साफ चेतावनी के संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक बढ़िया मौके की तरफ जा रहे हैं, लेकिन असल में वो सीधे एक जाल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो आखिर ये छिपा हुआ संकेत है क्या जो इतनी बड़ी परेशानी की जड़ है? इसी का नाम है डबल टॉप पैटर्न। ये वही पैटर्न है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स या तो देख नहीं पाते या फिर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इसको पहचानना सीखने से कई महंगी गलतियों से बचा जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पैटर्न को पहचाने कैसे? क्या ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये काफी सीधा है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ट पर आखिर देखना क्या है। टेक्निकली इसे बेरिश रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। अब इसका आसान भाषा में मतलब समझें तो बस इतना सोचिए कि एक कार है जो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ, मतलब पहाड़ी पर जा रही है, और अचानक वो ब्रेक लगाती है और एक शार्प यू टर्न ले लेती है। ये पैटर्न ठीक यही सिग्नल देता है कि मार्केट का जो ऊपर जाने का ट्रेंड था वो अब खत्म हो सकता है और कीमत नीचे जाने को तैयार है। तो चार्ट पर जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें दिख रही हैं ना, सबको भूल जाइए। बस एक अक्षर पर ध्यान दीजिए, एम। अगर आपको चार्ट पर इंग्लिश का एम लेटर बनता हुआ दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपने इस पैटर्न को पहचान लिया है। जी हाँ, ये इतना ही आसान है। तो ये एम आकार बनता कैसे है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले कीमत एक पीक बनाती है, मतलब एक पहाड़ी की चोटी, और फिर वहां से थोड़ा नीचे आती है। फिर ये एक वैली बनाती है जिसे हम ट्रफ कहते हैं। इसके बाद कीमत फिर से उसी पहले वाली चोटी तक चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो उसे पार नहीं कर पाती, और आखिर में उस वैली के निचले पॉइंट पर एक सपोर्ट लाइन बनती है जिसे नेक लाइन कहते हैं। और बस हो गया आपका एम पैटर्न पूरा। लेकिन रुकिए, यहीं पर इसी पॉइंट पर आकर ज्यादातर ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो चार्ट पर एम शेप देखते ही एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन एक सबसे जरूरी कदम भूल जाते हैं, और वो है कंफर्मेशन का इंतजार। याद रखिए, ट्रेड में कूदने से पहले पुष्टि का इंतजार करना ही सबसे अहम हिस्सा है। इस स्लाइड को एक ट्रैफिक लाइट की तरह देखिए। सिर्फ एम शेप का दिखना, समझ लीजिए, ट्रैफिक लाइट की पीली बत्ती जैसा है। ये बस एक वार्निंग है कि तैयार हो जाओ। असली ग्रीन सिग्नल, यानी एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल, तब मिलता है जब कीमत उस नेकलाइन को तोड़कर नीचे चली जाती है, और अक्सर ऐसा होते वक्त ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो ठीक है, कंफर्मेशन मिल गया। अब क्या? अब हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, हर सफल ट्रेड के 3 जरूरी हिस्से होते हैं: सही एंट्री, एक सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस, और अपना लक्ष्य यानी कि टारगेट। तो ये रहा हमारा 3 स्टेप एक्शन प्लान। नंबर 1, जैसे ही कीमत नेकलाइन को तोड़ती है, हमें अपनी एंट्री लेनी है। नंबर 2, अपना सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस ठीक दूसरे पीक के थोड़ा ऊपर लगाना है, ताकि अगर ट्रेड गलत हो तो ज्यादा नुकसान ना हो। और नंबर 3, प्रॉफिट टारगेट सेट करने के लिए एम पैटर्न की ऊंचाई को मापें और उस दूरी को नेकलाइन से नीचे की ओर प्रोजेक्ट कर दें। बस वही हमारा टारगेट है। वो कौन सी एक चीज है जो एक समझदार सफल ट्रेडर को एक जुआरी से अलग करती है? चलिए अब उस सबसे बड़ी गलती के बारे में बात करते हैं जो इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले हर ट्रेडर को खुद से ये एक सवाल जरूर पूछना चाहिए: क्या ये एक कैलकुलेटेड, सोचा समझा ट्रेड है, या ये सिर्फ एक गैम्बल, एक जुआ है? और इसका जवाब हमेशा अनुशासन में ही छिपा होता है। ट्रेडर्स अक्सर 2 इमोशंस के शिकार हो जाते हैं, डर और लालच। एक तरफ है डर, जो कहता है अरे कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए, जल्दी बेचो, और वो कंफर्मेशन से पहले ही कूद पड़ते हैं। दूसरी तरफ है लालच, जो कहता है कंफर्मेशन को छोड़ो, ये ऊपर नहीं जाएगा, और वो बिना सोचे समझे सिर्फ उम्मीद पर ट्रेड कर लेते हैं। और यकीन मानिए, ये दोनों ही रास्ते नुकसान की ओर ले जाते हैं।
और यही है इस पूरे विश्लेषण का निचोड़। ये एक लाइन दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। बिना कन्फर्मेशन के ट्रेडिंग करना कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बस जुआ है। इसका सीधा मतलब है कि मार्केट का एनालिसिस नहीं, बल्कि उस पर सट्टा लगाया जा रहा है। तो आखिर में बस एक बात याद रखने जैसी है, एक बेहतरीन ट्रेडर सिर्फ चार्ट पर पैटर्न नहीं ढूंढता, वो सब्र रखता है और सबूत का इंतजार करता है। और यही धैर्य और अनुशासन है जो लंबे समय में लगातार अच्छे परिणाम दिलाता है।